हम नामहट्ट इस्कॉन उज्जैन और बाकी सभी सेंटर्स के सभी भक्तों की ओर से प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय निकाला, वे हमारे बीच आए। प्रभु जी को लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। जैसा कि कल महाराज भी बता रहे थे कि प्रभु जी जबलपुर से हैं और वो इकलौते पुत्र हैं उनके माता पिता के, फिर भी उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया है और उनके पेरेंट्स ने उनका इसमें फुल सपोर्ट किया है और प्रभु जी इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। प्रभु जी पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और NIT भोपाल, जो कि एक बहुप्रसिद्ध कॉलेज है मध्य प्रदेश का, वहाँ से प्रभु जी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। प्रभु जी चेस भी खेलते हैं, चेस भी वो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं चेस में भी। प्रभु जी का अपनी जॉब के बाद में बहुत ही अच्छी जगह 2 मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ था और प्रभु जी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 2.5 साल तक असिस्टेंट मैनेजर के तरह काम किया है। प्रभु जी इस्कॉन से दिसंबर 2006 से जुड़े और उन्होंने मार्च 2007 यानी एक वर्ष भी नहीं हुआ है और उन्होंने 16 माला स्टार्ट कर दी थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जी से दीक्षा हुई है हिज ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी की सितंबर 2010 में उनकी पहली दीक्षा हुई है और जनवरी 2014 4 साल बाद उनकी दूसरी दीक्षा भी हो गई है। प्रभु जी को अक्सर आप मंगल आरती में देखते होंगे, हम तो ऑनलाइन देखते हैं हर जगह पे, तो हमें प्रभु जी दिख जाते हैं मंगल आरती में राधा मदन मोहन की आरती करते हुए। तो प्रभु जी तभी से पुजारी की तरह भी मंदिर में सेवा करते हैं। और अगर हम प्रभु जी की मुख्य सेवा की बात करें तो प्रभु जी इस्कॉन उज्जैन के टेम्पल को प्रेसिडेंट हैं सितंबर 2016 से। इस्कॉन उज्जैन अल्टर डिपार्टमेंट में को इंचार्ज की तरह भी प्रभु जी ने 6 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं। अक्टूबर 2019 से प्रभु जी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस ऑफिसर्स, ISPs, कमिश्नर्स, ऐसे एलीट ग्रुप जो होते हैं उन सभी को प्रचार करते हैं, उन सभी के बीच प्रभु जी को बुलाया जाता है क्योंकि उनके प्रवचन को इतना पसंद किया जाता है भक्तों के द्वारा। और स्पेशली इस क्लास के जो लोग हैं, जो IAS ऑफिसर्स हैं, उन सभी के द्वारा प्रभु जी का जो प्रवचन है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। प्रभु जी टीम लीडर हैं इस इंटरनेशनल संन्यास इन्वेस्टिगेशन टीम के। प्रभु जी अलग अलग सेमिनार्स, टॉक्स, स्पीचेस के माध्यम से बहुत सारे MP के आसपास के MP में और MP के आसपास में जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनमें जाकर प्रचार करते हैं। और प्रभु जी GBC कॉलेज से वो अपनी पढ़ाई भी निरंतर करते रहते हैं, तो उन्होंने GBC कॉलेज का जोनल सुपरवाइजर कोर्स भी अक्टूबर 2021 में कंप्लीट किया है। प्रभु जी का एक बहुत फेमस YouTube पर आपको एक उनका वीडियो इंटरव्यू है जो मिल जाएगा, जो है माँ बाप या भगवान। एक डिबेट चली थी कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के इस्कॉन में जुड़ रहे हैं, तो वो मैंने पर्सनली देखा है, आप सभी ने भी अगर नहीं देखा होगा वो वीडियो देखिए, उसको लैक्स में उसके व्यूज़ हैं यूट्यूब पर। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल सेशन है। प्रभु जी ने क्लियर किया है कि कैसे क्या ऊपर है भक्ति या परिवार की सेवा और उसको कैसे बैलेंस करना है। प्रभु जी हम आपका पुनः धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने आपका समय निकाला, आप यहाँ पर आए। और हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? प्रसादन तो हो गया, रेस्ट हो पाया था क्या? रेस्ट नहीं हो पाया, अभी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको सोने ना दूँ, है ना। कई बार लेक्चर बहुत बोरियत वाला होता है तो हमको नींद आ जाती है, तो इसीलिए मैंने कुछ वीडियोस का कलेक्शन भी रखा है ताकि जैसे मुझे लगे कोई भक्त सो रहा है तुरंत वीडियो ऑन।
ओके, स्टार्ट में बनने से ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वदेशतारणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो क्या टॉपिक है आज का हमारा? डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रीचिंग। मैंने एक बार श्री श्री भक्ति देव साई महाराज से पूछा था कि महाराज मैं बहुत अच्छा भक्त बन जाता हूँ अगर, तो मेरा पूरा कार्य हो जाएगा? आई वॉज एक्सपेक्टिंग द आंसर यस, है ना। अगर मैं भगवान का बहुत अच्छा भक्त बन जाता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, आध्यात्मिक जिम्मेदारी। महाराज ने कहा 50%। मुझे कहा अच्छा भक्त बनने के बाद भी 50%? बोला हाँ, 50% जिम्मेदारी हो जाएगी भक्त बन के, बाकी 50% के लिए आपको प्रचार करना होगा, है ना। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो हमको दो कार्य करने हैं। एक तो खुद जो भी आध्यात्मिक सिद्धांत हम सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उसको अपने खुद के जीवन में लगाना पड़ेगा। दूसरा, जो भी हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, है ना, जो भी रियलाइजेशंस आते हैं या जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग समझ रहती है, उसको हमको दूसरे तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर किसी भक्त ने पहल नहीं की होती तो आज ना आप यहाँ बैठे होते ना मैं, है ना। नो वन वुड बी सिटिंग हियर। क्योंकि एक समय तो हम सभी इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं थे, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपते थे, भक्ति नहीं करते थे, है कि नहीं। जैसे हॉस्टल में हम लोग कितने बजे सोते थे? 3 साढ़े 3 बजे सोते थे, अभी 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं, है ना। अंतर है ना, थोड़ा अंतर है कि ज़्यादा अंतर है? भारी अंतर है। तो इस प्रकार से भक्ति में परिवर्तन आता है जैसे हम अपने आप को डिवोशनल सर्विसेज में संलग्न करते हैं। तो इसीलिए प्रचार करना ज़रूरी है, टू प्रीच। पर उसमें कुछ डूज होते हैं और कुछ डोंट्स होते हैं। कुछ चीज़ हमको स्मरण करनी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे बहुत लंबे समय से हमको सर्दी है, तो भी आपको डूज एंड डोंट्स बताएगा, है ना। कि बोलेगा बस हमारी दवाई खा लो, बाकी जो कुछ खाना है खाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको तेज़ सर्दी है, आपको खट्टा मना कर देगा, है ना, आपको ठंडी चीज़ें मना कर देगा, फ्रिज से निकली चीज़ें मना कर देगा, है ना। तो डूज भी रहेंगे, डोंट्स भी रहेंगे। इसीलिए किसी भी चीज़ से हमारे इनिशिएशन होता है तो उसमें 16 माला का जब करना है, एकादशी व्रत करना है, पर डोंट्स में 4 नियमों का हमको पालन करना, उनको नहीं तोड़ना है, तो डोंट्स में आ गया। तो प्रचार भी जब हम करते हैं तो उसमें हमको देखना पड़ता है डूज क्या है और डोंट्स क्या है ना। तो सबसे पहली चीज़ इसमें रहती है कि हमको ऑनेस्टी मेंटेन करना ज़रूरी है, ये डूज में आएगा, है ना। कि कोई भी चीज़ हमको ऐसा नहीं बोलना है जिस पे हमको ही विश्वास नहीं है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति झूठ सुनने के लिए नहीं आता हमारे पास में, है ना। आपको कैसा लगता है जब कोई दूसरा व्यक्ति आपसे झूठ बोलता है? तो खराब लगता है ना। कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बनाता है, खराब लगता है ना। अच्छा, पर हम किसी को बेवकूफ़ बनाए तो अच्छा लगता है ना। जैसे रैगिंग देना हम लोग को बहुत ख़राब लगता था, और सेकेंड ईयर में आ गए तो सबको रैगिंग देना अच्छा लगता है। दहेज देना खराब लगता है और दहेज लेना अच्छा लगता है ना। हम रूल तोड़ते हैं तो मज़ा आता है, दूसरा तोड़ते हैं तो गुस्सा आता है। डुअलिटी इन बिहेवियर, इससे बचने की आवश्यकता है ना। तो सबसे पहली चीज़ डूज में आती है ऑनेस्टी। जो चीज़ हम समझे हैं उसको समझाएंगे, ज़्यादा असर पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैं भी लेक्चर देता हूँ तो बोलता हूँ कि ये मेरे एस्पिरेशंस हैं, एक्चुअलिटी नहीं है। तो द डिफरेंस बिटवीन एस्पिरेशंस एंड एक्चुअलिटी, है ना।
जैसे हमको समस्त भौतिक इच्छाओं से निवृत्त होकर के आध्यात्मिक इच्छाओं में सिचुएट होना चाहिए। ये हमारे एस्पिरेशन है, हमारी चाह है, एक्चुअलिटी नहीं है ना। हम हो सकता है उस स्तर पर ना हो, तो ये ऑनेस्टी ऑफ हार्ट ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, लंबे समय व्यक्ति अगर हमसे फेथ ही लूज कर देता है तो फिर चीज़ें बहुत गड़बड़ा जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरेस्ट, नीड्स और कंसर्न को लेकर के बात करना। जैसे मैं अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलता हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था, मैंने 9 जगह पुलिस प्रोग्राम्स किए हैं, ग्वालियर, मोरेना, रतलाम, राजगढ़, उज्जैन, दाहोद, भोपाल और भी 2 जगह। तो जिस समय मैं पुलिस वालों से डील करता हूँ तो उस समय पे मैं सोचता हूँ कि इनकी आवश्यकता क्या है ना। अगर वहाँ जा कर के है ना सीधे सीधे कोई आध्यात्मिक तथ्य प्रस्तुत करूँगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कौन जो चीज़ जिससे रिलेट कर पाएंगे उसी से उनको इंस्पिरेशन मिलेगा। कोई भी मेरे पास वीडियो है जो कि पुलिस लाइन से जुड़ा हुआ है, वो वीडियो मैं वहाँ दिखाना प्रेफर करूँगा क्योंकि वो तुरंत रिलेट कर लेगा, है ना। तो उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है और उसके कंसर्न्स क्या है, ये 3 कैटेगरीज अगर मैंने कवर कर ली तो प्रीचिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने 3 जेल प्रोग्राम्स किए हैं, तो कैदी के कंसर्न्स अलग हैं, पुलिस के कंसर्न्स अलग हैं, है ना। पुलिस के कंसर्न्स क्या रहते हैं कि पिछले 4 साल से हम दिवाली में घर नहीं गए। ये कैदी का कंसर्न नहीं है, वो जानता है 5 साल तक तो हमें हिलना भी नहीं है यहाँ से करेक्ट। पुलिस के पास टाइम नहीं है, कैदी के पास टाइम ही टाइम है ना। एक कैदी कभी एक चीज़ नहीं बाहर आपको मार सकता, जो कि ज़्यादातर लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में बोलते हैं कि सर क्या करें, समझते हो भगवद गीता पढ़ना चाहिए, समय नहीं है कैदी ये नहीं बोल सकता समय नहीं है। तो उसके लिए उसके इंटरेस्ट नीड कंसर्न्स अलग अलग हैं। अब ऑलरेडी फंस चुका है ना, अंदर आ चुका है, तो उस समय को कैसे उपयोग कर सकता है। टीचर्स के अलग कंसर्न है, स्टूडेंट्स के अलग कंसर्न है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से अलग कंसर्न है। तो सबके इंटरेस्ट, उनकी नीड्स और उनकी कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि तुम्हारे आप क्या बोल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति है ना, जैसे शक्ति खाने से नहीं आती, शक्ति बचने से आती है। आपने कुछ खा लिया, मैं बचा नहीं, तो शक्ति नहीं आएगी। तो इसलिए स्पीकर ने क्या बोला उससे लेना देना नहीं है, ऑडियंस ने कितना ग्रैस्प किया उससे बहुत कुछ लेना देना है ना। तो मैं कहीं भी लेक्चर के लिए भी जाता हूँ तो उसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर देता हूँ, है ना। जब पुलिस का लेक्चर देने जाऊँगा तो मैं भी थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक पुलिस वाला मान करके दिमाग लगाऊंगा। अगर कैदी का लेक्चर देने जाऊँगा तो मैं खुद सोचूंगा मैं अगर जेल में हूँ तो मेरा कैसे दिमाग चलेगा, है ना। एंड वी डू नॉट सी द थिंग्स एज वी आर, नहीं, वी सी द थिंग्स एज वी आर, वी डू नॉट सी द थिंग्स एज दे आर। चीज़ों को हम उस दृष्टिकोण से ज़्यादा देखते हैं जिस दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण से ज़्यादा देखते हैं जैसा हमारा स्वयं का दृष्टिकोण होता है ना। एक कहावत है ना, जिसकी रही भावना जैसी, नहीं जाकी रही भावना जैसी, है ना, ये भी है। तो दैट इज द थिंग। एक हास्य बताना चाहूँगा। सबसे पहली बार जब मैंने मोरेना जेल प्रोग्राम के लिए मोरेना की कलेक्ट्रेट मैम से परमिशन ली थी और परमिशन लेकर के आया था जेल सुपरिटेंडेंट के पास में, तो जेल सुपरिटेंडेंट बोलता है आप 6 महीने बाद आइएगा। मैंने कहा परमिशन तो मेरे पास अभी की है, 6 महीने बाद क्यों आऊँ? तो बोलता 6 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी 59.5 ईयर्स की नौकरी हो चुकी है। हमने कहा अच्छी बात है, आपके कार्यकाल में प्रोग्राम होगा। बोले ऐसा प्रोग्राम आज तक कभी नहीं हुआ, है ना। हमारे यहाँ 15-16 पुलिस वाले हैं और 120 कैदी हैं। अगर हमने 120 कैदियों को इकट्ठा एक जगह इकट्ठा कर लिया, हाँ, और उन्हें भागने का प्लान बना लिया, 15 पुलिस वाले क्या कर लेंगे ऐसा कभी हमने आज तक कभी उनको इकट्ठा किया ही नहीं है ना। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि वो इकट्ठे होंगे। तो इसलिए आपके पास परमिशन हो सकती है कलेक्टर की हो, परंतु ये प्रोग्राम मत करवाइए। तो हमने कहा नहीं, आपके कंसर्न्स को भी हम लेकर चलेंगे। 120 का नहीं तो 60 का कर लेते हैं, 60 का नहीं तो 40 का कर लेते हैं,
है ना, जितने पुलिस वाले आप संभाल सको। बोले ठीक है, 40-45 काम कर सकते हैं, उसमें हम संभाल सकते हैं। तो कहा ठीक है। बोले हमारे यहाँ थोड़ी कोई सेमिनार वाला है यहाँ पे, ये इतिहास का पहला सेमिनार होने वाला है। तो हमने कहा ठीक है, अंदर जा कर के हम खुद ही देख लेते हैं कहाँ पे व्यवस्था हो सकती है। तो अंदर गए, तो जैसे ही मैं अंदर गया तो वहाँ पे जो कैदी लोग थे वो लोग, कोई नहा रहा था, कोई कपड़े धो रहा था, कोई सफाई कर रहा था। एक बरामदा जैसा था वहाँ पर, मोरना की बात कर रहा हूँ, 2019। तो वहाँ पर जैसे ही एक कैदी ने मुझे देखा, पहले मैं आगे चल रहा था, पुलिस पीछे चल रही थी, तो क्या बोलता है, बाबाजी लोग भी अंदर हो गए। मैंने क्या बोला था, जाकी रही भावना जैसी, है ना, बोला बाबाजी लोग भी अंदर हो गए। तो उसके बाद तो उसने देखा कि नहीं, 2-3 पुलिस वाले साथ में पीछे पीछे चल रहे हैं। बोला कि नहीं ये लोग कुछ निरीक्षण के लिए आए हैं, अंदर नहीं हुए। दूसरे ने उसको समझाया। तो वहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे अच्छी जगह, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम भी करने के लिए इकट्ठा किया, तो लोग सब आकर के उखरू बैठ गए। उखरू बैठ के समझते कैसे होते हैं, है ना, हाँ ऐसे कहते हैं। तो मेरी कभी आदत थी, मेरी इस प्रकार से आदत थी जिस प्रकार से आप बैठे हैं अच्छे से, है ना, और वो आकर के उखरू बैठ गए। मैंने कहा मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस प्रकार से बैठेंगे, है ना, यू नीड अ पीस ऑफ माइंड ना टू डिलीवर अ राइट थॉट। तो फिर पुलिस वालों से बोल करके उनको सही तरीके से पहले बिठवाया, फिर पुलिस वाले थोड़ा दूर चले गए, तो कोई सीटी बजाना शुरू कर दे, कोई डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दे, फिर से पुलिस को बुलाया। कहा तुम लोग को यहीं खड़े रहना पड़ेगा जब तक सेशन पूरा नहीं हो जाता, नहीं तो ये लोग सुनेंगे नहीं। शुरुआत की जब 5-10 मिनट उनने अच्छे से सुना तो उनका इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। उसके बाद फिर खुद इंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म पे जो है वो सुनना शुरू कर दिए, है ना। देखिए क्या होता है ना, कृष्ण भावनामृत, है ना, स्पिरिचुअलिटी जो है वो हम सभी की नीड है, आवश्यकता है। परंतु शुरुआत में हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मैं जब छोटा था, बच्चा था, मुझे भूख लगती थी तो खाता नहीं था। क्या करता था, परेशान करता था, उधम करता था, रोता गाता था। पर एक बार मेरी मदर पकड़ करके खिला देती थी तो फिर शांत हो जाता था। तो इसी प्रकार से इस दुनिया में अनेक लोग हैं, हैरान परेशान हैं, स्ट्रेस लेवल्स लोगों के बढ़ रहे हैं, टेंशन, हाइपर टेंशन हो रही है, परंतु कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं ग्रहण कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, परेशान हैं। एक बार खा लेंगे, एक बार कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कंसेप्ट भगवद गीता के इंजेक्ट हो जाएंगे, व्यक्ति जो है एकदम काम एंड कूल हो जाएगा। देयर इज नो अदर मेडिसिन फॉर माइंड कंट्रोल। हमारे मन को नियंत्रण में लाने की कोई दूसरी दवा नहीं है। अभी मैं वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा कि एक व्हिम्सिकली व्यक्ति एक्ट करता है तो कैसे कैसे एक्ट करता है। अच्छा, जो ऑपरेट कर रहे हैं व्हाट्सएप में इंस्पिरेशन, हाई इंस्पिरेशन, अमेजिंग वीडियोस खोल लीजिए, उसमें अभी रिसेंटली मैंने अपलोड करा है। अगर इंटरनेट होगा तो खुल जाएगा, नहीं तो फिर मैं दूसरे फोल्डर्स में जाऊँगा। कंटिन्यू। तो देखिए, माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है, बॉडी हमारी हार्डवेयर है ना, और सोल क्या है, यूज़र है ना। जैसे हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को हम यूज़ करते हैं, हम यूज़र हैं। तो इसी प्रकार से लोग हार्डवेयर के बारे में तो ध्यान देते हैं, शरीर किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए, और पर सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। जबकि सॉफ्टवेयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई आपको इतनी बड़ी पेन ड्राइव दे 1 GB की और छोटी सी पेन ड्राइव दे 64 GB, कौन सी लोगे? दिखने से क्या होता है, 64 GB की पेन ड्राइव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्डवेयर। तो वही हमारा माइंड जो है सॉफ्टवेयर है। इसी के मेंटल सेटिंग्स गड़बड़ाने की वजह से सारी प्रकार की गड़बड़ियाँ समाज में है ना। रिलेशनशिप आजकल टिकता नहीं है, बड़ी समस्या है। तो कैसे हमें सॉफ्टवेयर की सेटिंग को ठीक कर सकते हैं, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। पहले मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मैं अगर कहीं लेक्चर देने बैठूंगा या प्रचार करूँगा तो करूँगा कैसे, स्टार्ट कैसे करूँगा, है ना। आप में से जो लोग प्रचार कभी नहीं किए होंगे और कभी आपको करने बोला जाएगा तो ये आपका भी स्वाभाविक रूप से प्रश्न आएगा, है ना।
तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, गोल्डन फॉर्मूला, रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स विद अदर्स। हम अगर प्रभुपाद जी की पुस्तकें 4-5 लोग 8-10 लोग के बीच में घेरा बना करके बैठ जाते हैं और एक एक पैराग्राफ सबसे पढ़वाते हैं, इसी के बीच में अगर हमारे मन में कुछ विचार आते हैं और वो हम डिस्कस करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर भी नहीं रहता है कंटिन्यूसली बोलने का, और साथ ही साथ में हम एक रिलेवेंट चर्चा कर पाते हैं। देखिए अभी जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे तो कंटिन्यूसली बोलना पड़ेगा ना, मैं शांत तो नहीं बैठ सकता। तो एक अभी मेरे पास पिछले 14 साल का कंटेंट है, 14 साल से मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी कंटिन्यूसली बोल सकता हूँ। पर शुरुआत में तो ऐसी स्थिति नहीं थी, उतना कंटेंट ही नहीं हमारे पास में, तो एक प्रेशराइजिंग सिचुएशन होती है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, रीडिंग प्रभुपाद बुक्स इन अ सर्कल। एक पैराग्राफ एक व्यक्ति पढ़ेगा, एक पैराग्राफ दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा, इसी बीच में अगर हमारे मन में कुछ अगर विचार आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स एनालिसिस आती है, वो हम शेयर कर सकते हैं, है ना। खुल रहा है क्या व्हाट्सएप? नहीं नहीं नहीं, अगर इंटरनेट अवेलेबल होगा तो व्हाट्सएप खुलेगा, व्हाट्सएप नीचे आइकन होगा, व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, वो खोल लेंगे तो उसमें वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अमेजिंग वीडियोस, या इट्स अ ग्रुप नेम्ड एज व्हाट्सएप वीडियो अमेजिंग वीडियोस। ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिएगा, मैं नामहट ग्रुप से दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है, नामहट ग्रुप खोल दीजिए। मेरा लैपटॉप भी आइए तो बताऊँ। अभी ये लैपटॉप फुली चार्ज हो गया होगा, अभी दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या है, आइडियल माइंड और मंकी, वो दिखा दीजिए। हमारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं खाली दिमाग जो है बहुत खतरनाक होता है, खाली दिमाग शैतान का है ना। तो अगर हम मन हमारा अनियंत्रित है तो वो एकदम बंदर की भांति कार्य करेगा, मंकी की जैसा, है ना। कैसे करता है, क्या किया बंदर ने, शेर की पुच्छी खींच रहा है, डाल से नीचे लटक करके शेर को थप्पड़ मारता है, पुच्छी खींचता है। तो देखिए कितना रिस्की है, अगर वो नीचे गिर जाए पूरा फाड़ करके रख देगा शेर उसको, समझ रहे हैं। पर उसके बाद भी मन तो चंचल है ना। कितने सारे लोग जो है रील्स बनाने के चक्कर में जीवन से हाथ धो बैठते हैं, है ना। उसमें एक वीडियो था, अभी दिखा नहीं पाएंगे, उसमें व्हाट्सएप में डाला है। एक लड़का था, उसका दोस्त उसका रील बना रहा था और वो ट्रेन से चल रहा था, ट्रेन में दरवाजे से लटक लटक के जो है वो अलग अलग पोज दे रहा था। खंबा आया, खंबे से उसका सिर टकराया, सीधा नीचे गिर गया। 80-85 की स्पीड में ट्रेन चल रही है और उसका सिर खंबे से टकराया। आई डोंट थिंक बचा होगा, और बच भी जाएगा तो आगे का जीवन बहुत खराब है ना।
किस लिए? क्योंकि मन अनियंत्रित इसीलिए, है ना। हमारे 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण व्यक्ति वो कार्य करता है जो उसको करना चाहिए, है ना। तमोगुण व्यक्ति वो कार्य करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, है ना। एक्टिंग व्हिमसिकली, ये तमोगुण के लक्षण है। रजोगुण में व्यक्ति जो है अपने ईगो, फॉल्स ईगो के तहत कार्य करता है, अपने मिथ्या अहंकार की तुष्टि हेतु कार्य करता है ना। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती क्यों होती हैं? मिथ्या अहंकार की वजह से होती हैं, है ना। तो पर हर जगह मन हमारा जितना नियंत्रण में रहेगा उतना हम जो है अपने जीवन में सफल भी हो पाएंगे और हैप्पी भी हो पाएंगे। पर इसी मन पे नियंत्रण पाने के लिए जो है इस कलयुग में हमको फॉर्मूला जो दिया गया है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जनरली कहीं भी सेशंस लेने के जाता हूँ तो 2 पॉइंट फॉर्मूले की बात करता हूँ। एक है भगवत गीता पढ़ना और दूसरा है हरे कृष्ण महामंत्र लेना। क्योंकि व्यक्ति खाली हरे कृष्ण महामंत्र लेगा, भगवत गीता नहीं पढ़ेगा, एक समय महामंत्र लेना भी बंद कर देगा, क्योंकि उसको इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा ना, उसकी कनेक्टिविटी क्लियर नहीं है ना कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। धीरे धीरे कनेक्टिविटी मिस हो जाएगी अगर भगवत गीता नहीं पढ़ेगा तो। इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है ना। अभी देखिए होली नेम वीडियो, होली नेम Kaliyuga is like war-like situation. इस प्रकार से भक्त लोग क्रिएटिविटी लगाते हैं कैसे लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड वे में जो है कंसेप्ट दे सकें। तो चेतन महाप्रभु कहते हैं इस कलयुग में जो एकमात्र फॉर्मूला है जो हमारे मन को स्थिर कर सकता है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप, है ना। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे अनर्थों को कंट्रोल में रखती है। एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे मन को काम रखती है ना, कूल एंड काम। अदरवाइज इनो काम बनाए 6 सेकंड में, ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में, है ना। तो इसलिए बहुत खतरनाक है फॉल्स ईगो। द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में कितना ज़्यादा फाइटिंग हुआ ईगो की वजह से। कभी एक पार्टी मारी, कभी दूसरी पार्टी मारी, है ना। ईगो। हिरण्यकशिपु ईगो के तहत चले गए। रावण मानने स्वीकार नहीं था कि गलती हुई हमसे कि हम सीता का हरण करके लिया। ईगो। लस्ट तो था ही, साथ में ईगो भी था। अब तो हम ले आए हैं, अब छोड़ नहीं सकते, हमारी बात क्या रह जाएगी। ईगो प्लेज अ वेरी बैड रोल। मंदोदरी ने जिस समय रावण से कहा था अब तुम्हारे भाई भी मारा गया, है ना, कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ मर गया, सब मर गए, तुम्हारे सब सेनापति चले गए, अब तो कम से कम सीता को छोड़ दो। तभी रावण ने कहा ये शरीर है, मेरे बोलने पे युद्ध करते हुए प्राण दिए हैं, है ना। जिस एजेंडा को लेकर के ये लोग ने युद्ध किया था उसी एजेंडा को अगर मैं खत्म कर दूंगा तो मेरी बात क्या रह जाएगी। तो इवन दो रावणा न्यू आई विल लूज द बैटल, स्टिल ही फॉट लास्ट बैटल। तो ईगो जो है व्यक्ति को जो है तहस तहस करके रख देता है। और हम सभी के अंदर है, मिथ्या अहंकार हम सभी के अंदर है। जैसे जैसे हमारे अंदर विनम्रता बढ़ती है क्या होता है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे अंदर ईगो भी है। तो देखिए अलग अलग चीज़ों को साफ करने की अलग अलग पद्धति होती है ना। जैसे टेबल को साफ करना है तो कपड़े से साफ कर लीजिए,
कांच को साफ करना है, कपड़े से अच्छे से साफ नहीं होगा, कागज़ से अच्छे से साफ होगा, है ना, न्यूज़पेपर वगैरह से साफ करेंगे तो। अगर मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया है, उसको साफ करने के लिए एंटीवायरस लगाना पड़ेगा, साफ करने की पद्धति अलग है। अगर मेरे गले में कफ बहुत इकट्ठा हो गया है, डॉक्टर बोलेगा विक्स डाल करके भाप ले लीजिए, उससे कफ साफ होगा। पेट साफ करने की अलग पद्धति है। किसी मेटल को प्यूरीफाई करना है तो आपको उसको पिघलाना पड़ेगा, तो जाकर के उसके अंदर की जो इम्प्योरिटी है वो नष्ट होगी। साफ करने की अलग अलग पद्धतियाँ हम देख रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे मन को साफ करना है, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य से, तो उसको साफ करने की पद्धति अलग है। वो है श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा आता है, हमको जब भी कोई हम क्लास सुनते हैं तो हमको नोट्स लेना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, नोट्स ले रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जैसे आप पेट्रोल पंप में जाते हैं एक खाली बोतल लेकर के पेट्रोल भरने के लिए, पर अगर आप उसमें पेट्रोल भरने के बाद में ढक्कन नहीं लगाते तो क्या होगा, सारा पेट्रोल जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो नोट्स बनाना मतलब ढक्कन लगाने वाली बात, पेट्रोल रहा आएगा। और अगर हमने नोट्स नहीं बनाए, लिखा नहीं है, तो हमारे माइंड से वो चीज़ें वैसे ही उड़ जाएंगी, है ना। आज से एक हफ्ते पहले हमने लंच में क्या खाया था हम यही नहीं बता सकते, है ना। आज से 10 दिन पहले हमने क्या कपड़े पहने थे हम यही नहीं बता सकते, तो फिर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से बताएंगे। तो इसलिए नोट्स मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। नोट्स भी जब हम बनाते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम जस्ट लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं। दूसरा होता है नोट्स में जो भी हमको की पॉइंट्स, की वर्ड्स, की इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको कैटेगरी वाइज बाद में सेग्रीगेट करते हैं, जो कि मैं करता हूँ अपने लैपटॉप पे। ये आइडिया मुझे मिला था जब मैं एक बार मेडिकल शॉप में गया था और मैं देख रहा था कितनी फुर्ती के साथ में जो मेडिकल शॉप में जो व्यक्ति थे, कितनी फुर्ती के साथ में दवाइयाँ जो हैं वो सही जगह से निकाल करके दे रहे थे, है ना। अलग अलग छोटे छोटे ड्रॉर्स में उन्हें अलग अलग प्रकार की दवाई रखी थी, उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, है ना। जो भी दवाई निकालनी है उसको तुरंत पर्टिकुलर ड्रॉर खोला, वहाँ से दवाई निकाल करके दे दिया। हमको कोई कुछ बोलता है, लैपटॉप से ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है ना, क्योंकि चीज़ें रखते समय हमने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम रख किस प्रकार से रहें। एक प्रचारक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है ये। जैसे मेरे पास में वीडियोस हैं, लस्ट के अलग वीडियोस हैं, ग्रीड के अलग वीडियोस हैं, एनवी के अलग वीडियोस हैं, एंगर के अलग वीडियोस हैं, कर्मा के अलग वीडियोस हैं, रीइंकार्नेशन के अलग वीडियोस हैं। क्योंकि जब मुझे कर्मा के ऊपर बोला जाएगा, है ना, तो उस समय मैं एंगर के वीडियोस थोड़ी दिखाऊंगा, रिलेवेंट ही नहीं होगा, है कि नहीं। जब मुझे फेलियर के वीडियोस दिखाने बोला जाएगा तो मैं सक्सेस के वीडियोस थोड़ी दिखाऊंगा, है कि नहीं, रसाभास हो जाएगा। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी सेग्रीगेट द इंफॉर्मेशन। थर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टोरीज। अगर हमारे पास में कुछ अच्छी स्टोरीज हैं तो हम स्टोरीज के माध्यम से, है ना, हम प्रचार या लेक्चर की शुरुआत कर सकते हैं। और स्टोरीज के बीच में कोई अगर हमको कुछ ऐसा कोई लर्निंग लेसन अगर मिलता है या कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो हम बीच में बता सकते हैं। इससे क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है, फ्लो, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोग जो है वो सुन करके कम, हमारे आचरण को देख करके ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए रिलेशनशिप हमारा आपस में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं कि मुंह में राम और बगल में छुरी, है ना, कहावत इस प्रकार से। तो क्योंकि भाषण तो एक नेता भी गजब का देता है ना, जो वो प्रॉमिसेस करता है इलेक्शन के पहले वो ज़बरदस्त रहते हैं, पूरे कितने होंगे वो जनता भी जानती है। है ना, जैसे डिफरेंस है ना, इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाती है।
इंटीग्रिटी क्या होती है? जो हमने कहा और जो हमने किया उसमें जितना कम फासला है उतनी हाई इंटीग्रिटी है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे कोई व्यक्ति अगर खुद सिगरेट पीता है ना, और वो जाकर के बताते हैं कि सिगरेट दूसरों को नहीं पीना चाहिए, तो लोगों का विश्वास तब टूट जाएगा जब उसको सिगरेट पीने देंगे तब, है ना। देखिए सिगरेट में 431 प्रकार के हैजार्डस केमिकल्स होते हैं, 431। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, डॉक्टर्स को नाम भी बता देते हैं, परंतु उसके बाद क्या डॉक्टर सिगरेट नहीं पीते? पीते हैं। क्यों? मन है कि मानता नहीं, है ना। नॉलेज इज इनसफिशिएंट। जैसे कोई बोलता है कि भगवान जी अगर आज साक्षात आकर के हमको दर्शन देते हैं तो हम कल से ही 16 माला शुरू कर दें, आप नहीं करोगे क्योंकि दर्शन तो भगवान को दुर्योधन को भी भगवान के दर्शन हुए थे, दुशासन को भी हुए थे, शकुनी को भी हुए थे, वो भक्त नहीं बने थे। तो इसलिए प्रेमांजन चलते भक्ति विलोचनेना, वी नीड टू हैव द आईज ऑफ डिवोशन इन ऑर्डर टू स्टार्ट डिवोशन फॉर कृष्ण, है ना। दर्शन तो हिरण्यकशिपु को भी हुए थे नरसिंह देव के, है ना, परंतु उसने एनिमी के रूप में देखा था, है ना। आपको दर्शन हुए नरसिंह देव के, वो डीटी जिससे आप दर्शन कर रहे हैं थोड़े से हाथ अगर हिल जाए आप भी हिल जाओगे ऊपर से नीचे से, है ना। राधा रानी के आप दर्शन कर रहे हो, अगर राधा रानी ने पलक झपका दी वहीं पे डीटी फॉर्म में तो आप भी बेहोश हो सकते हो है ना। तो पॉइंट इज दैट कि शिव प्रभुपाद मैं बारम्बार कहा है कि हमारे अंदर प्रेममयी आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, तो फिर हम उसी विग्रह में ही भगवान का दर्शन कर पाएंगे, है ना। बिकॉज स्क्रिप्चर सेज दैट डीटीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, अर्थ विग्रह जो है वो भगवान से अभिन्न है, अंतर नहीं है। तो उस विजन को विकसित करने के लिए हमको अनर्थ निवृत्ति चाहिए पड़ती है। जैसे जैसे हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है वैसे वैसे हम उस विजन को डेवलप करते हैं। तो नॉलेज के 3 स्तर होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन, है ना। नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज किसी के पास भी हो सकता है ना। तो नॉलेज से अगर अंडरस्टैंडिंग में हमको जाना है तो उसके लिए मनन जरूरी है, कंटेम्पलेशन जरूरी है। वो कंटेम्पलेशन मनन जो है वो हमको अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक पहुँचाता है, और अंडरस्टैंडिंग के बाद रियलाइजेशन तो हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज है, जिसमें हमको पूर्णतः साक्षात्कार हो जाता है कि ये काम नहीं करना चाहिए या ये काम करना ही करना चाहिए। जैसे आप में से कुछ लोग बहुत लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं तो उनको भी साक्षात्कार हो चुका है कि हमको किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ नहीं लेना है ना। साक्षात्कार हो चुका है बहुत लंबे समय तक, है ना। कोई रेगुलेटर प्रिंसिपल फॉलो करता है तो उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि अभी हमको मीट ईटिंग किसी भी स्थिति में हमको नहीं करनी है, हो सकता है पहले करते हैं, तो ये रियलाइजेशन। तो हमारे रियलाइजेशंस जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रचार भी एक्चुअलिटी के प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू होगा। उसके पहले हम जस्ट अपने एस्पिरेशंस, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो एस्पिरेशंस है स्पिरिचुअलिटी, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमको बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हमारी खुद की भी क्लियर रखना ज़रूरी है, और दूसरों की भी जितनी क्लियर कर पाएंगे उनकी मदद मिलेगी, है ना। जैसे भगवद गीता में कर्म, लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 2 चैप्टर्स डेडिकेट करती हैं, है ना। किस प्रकार से एक होता है सकाम कर्म जो सभी करते हैं, एक होता है निष्काम कर्म जो भक्त करते हैं, है ना, और एक होता है दुष्कर्म, है ना। तीनों कर्म समझते हैं, है ना? दुष्कर्म, दो एक्टिविटीज आर नॉट टू बी परफॉर्म, जो हमको नहीं करनी चाहिए किसी स्थिति में, है ना। इसमें आपके जितने प्रकार के अपराध आते हैं, 4 नियमों का ब्रेकेज आता है ना, ये सब आता है। तो कर्म का सिद्धांत हमको जितना स्पष्ट क्लियर होगा, जितना हम दूसरों को स्पष्ट कर पाएंगे, उतना व्यक्ति भक्ति में स्थिर रहेगा, है ना। कारण पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने का। अगर कारण हमको स्पष्ट नहीं है तो हम जो है फिक्स नहीं हो पाएंगे। हाँ, कर्म की कुछ वीडियोज आपको दिखाता हूँ, अच्छा लगेगा। कर्मा हिंदी, कर्मा हिंदी।
कर्म के सिद्धांत मनुष्य मात्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए होते हैं। हमें कर्म का फल मिलता ही है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संसार की कोई भी घटना क्यों घटित होती है और कैसे, ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन सी आत्मा किस गर्भ में और विश्व के किस कोने में जन्म लेगी, नर या नारी, किस रूप में। ऐसे अनेक प्रश्न हमें विवश करते हैं सही उत्तर की खोज के लिए। हम यहां क्यों हैं, मैंने यहां जन्म लिया और उसने वहां क्यों, मैं इस प्रकार का हूं और वो उस प्रकार का क्यों है, ये चीजें इस प्रकार क्यों हैं। क्या कोई ऐसा लिख देता है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए? हमें कर्म का फल मिलता ही है, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, और उत्तर सिर्फ इसी अविनाशी सत्य में निहित है, जो मैं करता हूं उसी अनुसार पाता हूं। ये बिना किसी पक्षपात के होता है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। विश्व का कोई भी नियम बदल सकता है, पर ये नहीं। विश्व का कोई भी व्यक्ति इस नियम को तोड़ नहीं सकता, न ही कोई व्यक्ति क्षमा प्राप्त कर सकता है। कर्म सिद्धांत अभेद है, जो ये आदेश देता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझकर चले। हमें सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, जिससे हमें ही फायदा है। और हमें ये समझकर कार्य करना है कि हमारे किस कर्म का हम पर, समाज पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। उसका परिणाम अभी होगा अथवा भविष्य में। फल अच्छा होगा या खराब, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा ही। इसलिए कर्म करने से पूर्व जरा सोचें। अनेकों कर्म के सिद्धांत या तो गलत समझे गए या भुला दिए गए। कुछ लोग समझते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम विवश हैं, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। जो बीत गया वो समाप्त हो गया, उस पर विचार करने की या याद करने की जरूरत नहीं है। जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं, वे वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्हें दृश्य के बदलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। In a shocking incident today, British Airways flight BA582 from Mumbai to Manchester. प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण विद्यमान होता है, यही कर्म का नियम है। मेरा भविष्य इस समय किए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए गलत तथा श्रेष्ठ कर्मों की कलम से हम अपनी भविष्य जीवन की कहानी लिखते हैं। आप जो बोते हैं वही पाते हैं। ओके,
देखिए हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं। एक होता है आपका बैंक अकाउंट, जैसे ICICI में हो, SBI में हो, HDFC में हो। दूसरा होता है हमारा कार्मिक अकाउंट, जिसमें हमारा पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। तीसरा होता है हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट, जो कि कभी नष्ट नहीं होता, जो कि कभी कम नहीं होता, है ना। जितने भी हम भक्ति करते हैं, कार्तिक ने अपने भगवान को दीपक लगाया है, कौन सा अकाउंट में गया? सीधा स्पिरिचुअल अकाउंट में गया, कभी आपका ख़त्म नहीं हो सकता वो अकाउंट। कर्मिक अकाउंट तो पाप और पुण्य का ऊपर नीचे होता रहेगा, और आपका जो HDFC ICICI अकाउंट है वो तो मतलब कोई मतलब का ही नहीं है इस जीवन काल के बाद में, जिसको हम सबसे ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं है ना। तो इस जीवन में सुख और दुख को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को लगता है कि हमारा बैंक बैलेंस बहुत काम आएगा, इसलिए लोग बैंक बैलेंस को बढ़ाने में लग जाते हैं। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कार्मिक कर्म के हिसाब से व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आएगा। और स्पिरिचुअलिटी एक अलग ही डायमेंशन की बात होगी, है ना, स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट। तो जितना व्यक्ति उन्नत चेतना में जाता है वो समझता है कि कैसे हमारे स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, जो कि अगले जीवन में भी हमारे काम आने वाला है, उसके बारे में हमको ज़्यादा चिंतित रहना चाहिए, है ना। चैंटिंग के अंदर में जाइए, और जो वीडियो है उसका नाम ही चैंटिंग है, वो प्ले कर दीजिए। तो पुराने कर्म की वजह से हो सकता है हम अभी किसी स्थिति में हों, परंतु अभी के कर्म से आगे देख रहे हैं क्या चल रहा है इसमें। एक ऐसे भक्त हैं जिनके दोनों हाथ